स्टडी विद नारायण गुप्ता इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग ज्योमेट्री से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में ए बी समानांतर सी डी तो थीटा का मान होगा। आपका विकल्प ए 30 डिग्री, बी 40 डिग्री, सी 35 डिग्री, डी 70 डिग्री। ए बी पैरेलल सी डी है, तो हम जो है ओ से होते हुए इनके समानांतर एक रेखा खींचेंगे। तो हम जानते हैं कि दो अंतःकोणों का योग 180 होता है। जैसे 110 अगर हम इसे क्या करें x1 मान लेते हैं, तो 110 प्लस x1 बराबर 180। तो x1 बराबर 180 माइनस 110 आपका जो है 70 हो गया। इसी प्रकार इसको भी हम निकाल लेंगे, तो ये 100 है तो आपका 80 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ऋजु रेखा पर बना कोण 180 होता है, तो आपका क्या हो जाएगा 70 प्लस 80 प्लस थीटा बराबर 180। तो थीटा बराबर 180, 80 और 70 आपका 150, तो इधर माइनस आपका हो गया, तो ये 30 डिग्री। तो आपका विकल्प ए सही। तो आपका सवाल नंबर 2 है, दिए गए चित्र में यदि ए बी समानांतर सी डी हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो आप देखिए, हम क्या करें, ओ से होते हुए एक रेखा खींचा जो ए बी व सी डी दोनों के समानांतर हैं। तो हम क्या करें, इस कोण को जो है x1 मान लें और ये जो है आपका x2 हो जाएगा। तो x1 बराबर 45 डिग्री एकांतर कोण से हो जाएगा। उसी प्रकार x2 बराबर 30 डिग्री। तो थीटा बराबर x1 प्लस x2, तो 45 प्लस 30 बराबर 75 डिग्री। तो आपका विकल्प जो है सी सही है। प्रश्न संख्या 3, दिए गए चित्र में यदि पी क्यू एक सरल रेखा हो तो कोण आर ओ क्यू का मान क्या होगा। तो पी क्यू एक आपका सरल रेखा है, तो ये ऋजु कोण बनाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 5 प्लस 40 प्लस x माइनस 15। ये आपका जो है 180 हो जाएगा। तो 2x और x मिलके आपका 3x, 40 और 5 45 और माइनस 15 है, तो ये प्लस 30 हो जाएगा बराबर 180। तो 3x बराबर 180 माइनस 3, तो 3x बराबर 150। तो x बराबर आपका 50 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कोण पी ओ आर 3x दिया हुआ है, तो 3 गुणे 50 150 हो जाएगा। और आर ओ क्यू निकालना है, तो 180 माइनस 50 तो 30। तो आपका जो है पहला विकल्प ए सही है। संख्या 4, दिए गए चित्र में यदि पी क्यू समानांतर आर एस समानांतर टी यू तथा आर टी कोण ओ आर एस का समद्विभाजक हो तो कोण आर टी यू होगा। तो हम क्या करें, आपका जो है पी क्यू समानांतर आर एस समानांतर टी यू, तो ये आपका 70 है।
तो ये भी आपका 70 हो जाएगा एकांतर कोण से। और RT जो है कोण ORS का समद्विभाजक है, तो ये कोण जो है आपका 35 हो जाएगा। और हमें RTU निकालना है। तो हम जानते हैं कि अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो हम क्या करें, तो 180 माइनस 35 करेंगे तो 145 डिग्री। तो आपका जो है विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 5 है। तो चित्र में AC समानांतर BD कोण CAF बराबर 25 डिग्री, कोण DBG 75 डिग्री हो तथा BF बराबर BA, तो कोण BFE का मान क्या होगा। तो आपका जो है BD समानांतर AC है, ये 75 है, तो ये भी आपका पूरा 75 हो जाएगा संगत कोण से। तो ये जब 25 आपका है तो ये कोण आपका जो है 50 हो जाएगा। और BF बराबर BA है, तो बराबर भुजाओं के संगत कोण भी बराबर होते हैं, तो ये कोण भी आपका जो है 50। तो ये क्या करेंगे, रैखिक युग्म से ये आपका 130 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है डी सही है। प्रश्न संख्या 6, एक ऋजु रेखा पर दो आसन्न कोणों का मान x डिग्री तथा 2x माइनस 27 डिग्री हो तो दोनों कोणों का अंतर होगा। तो ये आपका जो है एक ऋजु रेखा है, इनके आसन्न कोण जो है एक x और दूसरा 2x माइनस 27। तो हम क्या करेंगे, तो x प्लस 2x माइनस 27 बराबर 180 हो जाएगा। तो ये आपका 3x 180, इसको इधर लाइए तो प्लस हो जाएगा। तो 3x बराबर 207। तो 3 से भाग दीजिए, 3 छक्का 18, 3 नवा 27। तो एक कोण तो आपका 69 हो गया, दूसरा 2 गुणे 69 माइनस 27। तो 69 दूना जो है 138 माइनस 27, 8 में 7 जाए 1, 3 में से 2 जाए 1, 111 डिग्री। अब जो है अंतर निकालना है, तो 111 माइनस 69, तो 11 में से 9 जा 2 और 10 में से 6 जा 4, 42 डिग्री। तो आपका जो है विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 7 है। दिए गए चित्र में AB बराबर BC, कोण B बराबर x और कोण A बराबर 2x माइनस 20, तो कोण B का मान होगा। AB बराबर BC, तो आपका जो है सम्मुख कोण बराबर होंगे, तो कोण A बराबर कोण C, तो कोण C बराबर 2x माइनस 20। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। तो x और 2x 3x और 2x 5x माइनस 20 बराबर 180 हो जाएगा। तो 5x 20 और 20 मिलकर 40, 180। तो 5x बराबर 40 को उधर ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा, तो 18 4 22, तो 220। तो 5 से भाग दीजिए, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 44 डिग्री। तो आपका जो है विकल्प बी सही है। 8 है। दिए गए चित्र में यदि PQ बराबर PR हो तो कोण QPR का मान होगा। तो ये आपका जो है वैश्य कोण दिया गया है 100 डिग्री। हम क्या करें, इसको निकाल लेते हैं। तो ये आपका जो है 80 हो जाएगा। और
पी क्यू बराबर पी आर दिया है। तो हम जानते हैं कि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये भी आपका 80 हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो आपका 80 प्लस 80 160 प्लस x बराबर प्लस x बराबर 180, तो 60 को उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा 20 डिग्री। संख्या 8 का विकल्प डी 20 सही है। प्रश्न संख्या 9, दिए गए त्रिभुज में कोण ए बराबर 40 डिग्री है, तो बीपी तथा सीपी क्रमशः कोण बी तथा कोण सी के समद्विभाजक हो, तो कोण बीपीसी होगा। तो आपका जो है कोण ए दिया हुआ है 40, तो हम कह सकते हैं अन्य दो कोणों का योग, अर्थात कोण बी प्लस कोण सी बराबर 140 डिग्री होगा। और बीपी और सीपी जो है क्रमशः कोण बी और सी का समद्विभाजक है, तो हम कह सकते हैं कि कोण पी बी सी, अर्थात हम इसे x1 मान लें और इसे x2 मान लें, तो आपका x1 प्लस x2 बराबर आपका हो जाएगा 140 का आधा हो जाएगा, क्योंकि ये समद्विभाजक है। तो आपका 70 हो गया। और कोण P निकालना है, तो दो कोणों का योग 70 है, तो तीसरा कोण आपका जो है 110 हो जाएगा। तो कोण BPC बराबर 110, तो आपका विकल्प जो है सी सही है। प्रश्न संख्या 10, दिए गए चित्र में XY समानांतर BC AX बराबर x माइनस 2, BX बराबर 2x माइनस 3 तथा AY अपॉन CY इक्वल टू 2/5, तो x का मान होगा। जो है त्रिभुज ABC में XY समानांतर BC है, तो हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो आपका जो है AX अपॉन BX इक्वल टू AY अपॉन CY, तो आपका AX जो है x माइनस 2 दिया है, BX 2x माइनस 3 और AY अपॉन CY का मान जो है 2/5, तिरिया गुणा कर दीजिए, तो 5x 5 दूनी 10, 2 दूनी 4x 2 तिहाई 6 हो जाएगा आपका। तो 5 में से ये आपका 5x, इसको इधर लाइए 4x, ये आपका 10 माइनस 6 हटाएंगे तो आपका 4 हो जाएगा। तो आपका विकल्प विकल्प सी 4 सही है।